क्या आप जानना चाहते हैं मेरे कॉलम में क्रैक क्यों आया? क्या आप आपके जानना वॉल में चाहते हैं क्रैक किस क्यों आता लेवल है? क्रैक क्यों आपका आता है? मकान क्यों बैठता है? अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो को पूरे एंड तक देखें। और इस वीडियो के एंड में मैं मकान से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको सदियों सदियों तक काम आएगा। तो अगर आप इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं उस समस्या की तरफ जिससे आपको बचाना है, दोस्तों, ये मकान में पिलर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी होना महत्व है, इसी तरह से एक मकान के अंदर एक बेहतरीन पिलर, एक मजबूत पिलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन मजबूत पिलर को कैसे परखेंगे, कैसे पहचानेंगे, आज मैं उसकी टेक्निक देना चाहूँगा और आपको ये टेक्निक ये सिखा दूँगा, ये एक थंब रूल बता दूँगा जो आपको हमेशा काम आएगा। पिलर जो आपके मकान में कॉन्ट्रैक्टर ने डाला है तो वो कितना वज़न तक झेल सकता है, आप कैसे फाइंड करेंगे उसका, वो पिलर की कैपेसिटी कितनी है वेट उठाने की, आप उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। ईज़िली कुछ फार्मूलाज हैं, उस फार्मूला के बेस पर आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और सबसे पहले हम एक कॉलम का देखते हैं कि हमारा जो मकान का एक कॉलम है वो कितना वेट उठा सकता है। इसमें M15 कंक्रीट यूज़ होता है और FE 500 स्टील ग्रेड यूज़ होता है। तो इसी फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। इसे निकालने के लिए एक फार्मूला है F15 का जो फार्मूला है P = 2.7205 P + 6 ब्रीथ इनटू डेप्थ डिवाइडेड बाय 1500। आप इस फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं। मान लो कि आपका जो कॉलम है वो हमारा मिलीमीटर 300 मिलीमीटर बाय 300 मिलीमीटर का, यानी स्क्वायर है, यानी 12 इंच का। ये कितने 12 इंच का, ये भी और ये भी 12 इंच का, 12 बाय 12 इंच का, यानी 1 फुट का कॉलम है। तो अगर 1 फुट का कॉलम है तो कितना वेट उठा सकता है, इसको निकालेंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, दिए हुए जो फार्मूला है इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले में क्या है कि ये M15 के लिए, अगर M20 यूज़ करते हो, M25 यूज़ करते हो, और भी अगर अलग अलग तरह M35 M40 जो भी यूज़ करते हो, अब मैंने सबका फार्मूला निकाल रखा है, सबका फार्मूला मैं आपको दे दूँगा। उस फार्मूले के बेस पे आप निकाल सकते हो। आप ये स्टील ग्रिड जो भी यूज़ करते हो, 450, 500, 600, 550, कोई सा भी यूज़ करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो नॉर्मली यूज़ होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। अगर आप कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हो उसे तो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, अच्छी तरह से उसको सोचा परखा जाता है, उसकी ज़मीन मिट्टी सब चेक की जाती है। तो अभी मैं नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ, जो आम लोगों का घर जो बनता है सिंपल, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, तो मैंने क्या बताया कि मान लेते हैं, अभी मैं मान लेता हूँ कि 300 मिलीमीटर का 300 मिलीमीटर बाय 300 मिलीमीटर का एक कॉलम है, नहीं 12 इंच का, 12 बाय 12 इंच का जो फार्मूला है। फार्मूला सिंपली फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये P = पूरी वैल्यू सेम रहेगा प्लस P। यहाँ पे P जो है हमारा स्टील का है, उसके अंदर जो पिलर में सरिया यूज़ होता है 1% स्टील यूज़ होता है, 1% स्टील यूज़ होता है, 1% स्टील यूज़ होता है। तो ये स्टील है, तो 1% स्टील यूज़ हुआ। नॉर्मली फार्मूला लिखा प्लस 1% स्टील प्लस 6 और 300। और मैं मान लेता हूँ कि जो नॉर्मली जो आजकल जो चलता है ये 300 मिलीमीटर है। ये मेरा पिलर है, ये हमारा पिलर है और इसके नीचे फुटिंग है तो ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से नीचे फुटिंग की जड़ तक की जो लंबाई है 1000 मिलीमीटर है और ये ग्राउंड से लेके फुटिंग के ऊपर तक जो है 800 मिलीमीटर है। नॉर्मली इतना रखता है आदमी। तो मैंने मान लिया कि इसकी डेप्थ से बस उसी का फॉर्मूला जितना आपने डेप्थ डाल रखा है, नॉर्मली इतना ही लोग बाग डालते हैं। तो आपने क्या लिखा, पूरा फार्मूला सेम लिखा, 300 उसकी कॉलम की लंबाई होगी, 300 मिलीमीटर कॉलम की लंबाई और 800 मिलीमीटर डेप्थ है और डिवाइडेड बाय 1500। तो इसे डिवाइड किया, आपको कितना आया 1395 किलो न्यूटन। 1395 किलो न्यूटन का वेट आपका कॉलम आसानी से आराम से उठा सकता है बिना चिंता किए। बट इसमें हम सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, और 10% में से सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। अगर बाद में उस मकान के ऊपर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, किसी तरह से काम होता है, ये लाइव लोड बढ़ता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, उसे हम पहले से ऐड करके चलते हैं। यानी 10% हम इसमें सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। यानी हम नॉर्मली जो हम डिज़ाइन करते हैं 930 किलो न्यूटन पिलर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। 930 किलो न्यूटन आपका पिलर आसानी से ईजिली झेल सकता है। झेलने को तो आपका पिलर इतना झेल सकता है। अगर वज़न की बात करें, आपका पिलर टोटल वज़न 1395 किलो न्यूटन उठा सकता है, बट हम 930 किलो न्यूटन के हिसाब से उस मकान का वेट रखते हैं कि एक पिलर हमारा 930 किलो न्यूटन झेले, इससे ज़्यादा नहीं।
इससे ज़्यादा नहीं। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये वो फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है? ये कंक्रीट ग्रेड है। अभी हमने ये तो निकाल लिया कि हमारा एक पिलर सेफ्टी फैक्टर के साथ 930 किलो न्यूटन वेट उठा सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे, इसमें बीम आता, स्लैब आता, बीम है, स्लैब है, वॉल है, इन सब का वज़न एक पिलर पे कितना पड़ता है। बेसिकली आप अगर देखोगे इस पे जो वज़न पड़ेगा, देखो ये जैसे मान लेते हैं 24 बाय 24 फुट का, 24 लंबाई 24 चौड़ाई, यानी लेंथ 24 है और 24 ब्रीथ है इसकी। तो 24 बाय 24 का है, तो इसमें हमने 9 पिलर डाल रखा है, यानी 12 फुट पे पिलर है, 12 फुट पे सेंटर पे डाल रखा है। अगर मैं बात करूँ कि एक पिलर कितना वज़न उठाता है, तो आप नॉर्मली देख सकते हो, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 फुट है, 12 फुट 6 फुट में डिवाइड हो जाएगा। 6 फुट का वज़न ये उठाएगा, 6 फुट का वज़न ये उठाएगा। सिंपली इस तरफ का भी 6 फुट का वज़न ये उठाएगा और 6 फुट का ये उठाएगा। इस तरफ भी 6 फुट का वज़न ये उठाएगा, 6 फुट का वज़न ये उठाएगा। इस तरफ भी वैसे सेम, यानी ये बात करें तो यानी 6 फुट का एक स्क्वायर बना लेगा, 6 बाय 6 का स्क्वायर आपको पता ही है, 6 फुट का स्क्वायर बना लेगा 6 बाय 6 का, और ये पूरा 6 फुट का वज़न एक पिलर पे आएगा। इसी तरह से पूरा यहाँ पे जो भी वॉल होगा, स्लैब होगा, बीम होगा, जितना भी होगा सारा वज़न इसके ऊपर आएगा, इसके हिस्से में होगा। यानी एरिया बांट दिया, जितना भी होगा इसके ऊपर आएगा। हमें यही तो कैलकुलेट करना है कि इसमें वज़न कितना आएगा। अगर हम एक साइड का निकाल लें कि 1 फुट वॉल, ये 1 फुट स्लैब का निकाल लें, तो जितना भी होगा उतना हम मल्टीप्लाई उसके साथ इनटू कर सकते हैं। तो सिंपली हम कई हिस्सों में निकाल सकते हैं। देखो, जो मकान के ऊपर जो पिलर के ऊपर लोड पड़ता है, ये 3 तरह का लोड पड़ता है, ठीक नहीं? पहले की तरफ, यानी जो खुद का वज़न होगा कॉलम को कितना होगा। खुद का वज़न निकालने के लिए कॉलम का क्या करेंगे, सेल्फ वेट कॉलम निकालेंगे। आपको पता है वेट निकालने का फॉर्मूला होता है W = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी आपको बता दो, जो कंक्रीट डेंसिटी होती है 2400 kg मीटर क्यूब होता है। ये हमारा किसका कंक्रीट डेंसिटी है, हमारा किसका कंक्रीट डेंसिटी है। और स्टील डेंसिटी बात करते हैं, स्टील डेंसिटी जो होती है 7850 kg मीटर क्यूब होता है। ये हमारी स्टील डेंसिटी और हमारा कंक्रीट डेंसिटी है, ये हमारा कंक्रीट डेंसिटी। तो इसके हिसाब से आपको पता है कॉलम को वेट निकालने, कॉलम में कंक्रीट पड़ेगा। कॉलम को वेट निकालने के लिए नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या यूज़ करेंगे, उसका फॉर्मूला है, ये गोल्डन फार्मूला, इसका यूज़ रख, इससे दिमाग में बैठा। मैंने मान लिया था पिलर जो हमारा 300 मिलीमीटर है, 300 मिलीमीटर व 300 मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई इंटू हाइट जो है, नॉर्मली हम 3 मीटर उसकी जो पिलर की हाइट होती है 3 मीटर हाइट रखते हैं, हाइट 3 मीटर रखते हैं। तो हमने सिंपली 3 मीटर रख लिया। आप जितना रखते हो आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना। हमने क्या रखा, 3 मीटर रखा नॉर्मली। 3 मीटर रखने के बाद आपको पता है कि डेंसिटी है, इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, 648 यानी 650 के। कॉलम का खुद का जो वेट होगा वो 650 kg होगा एक कॉलम का। हमने पहले निकाल लिया था। इन दोनों को निकालने के बाद क्या था, 2.7 आएगा, 0.27 आएगा इंटू स्टील की डेंसिटी। और आपको पता है कि ये हमारा जो है पहले ही बता दिया आपको, अकॉर्डिंग टू IS कोड इसके अंदर जो स्टील यूज़ होगा 1% यूज़ होता है, इसलिए 1% का हमने परसेंट हटाने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड देते हैं, तो नॉर्मली वही करा हमने। यानी जो हो, मैं बात करता हूँ, तो जो हमारा पिलर स्टील का वेट है कितना हो गया, 22 kg। कितना स्टील का वज़न 22 kg हो गया, और हमारा पिलर का वज़न 650 kg को। टोटल बात करें अगर हम, तो टोटल वेट ऑफ कॉलम, जो टोटल वज़न हो गया कॉलम का kg हो गया। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है बीम। अब हमने इसका कॉलम का वेट तो निकाल लिया, अब निकालना है बीम का वज़न कितना होगा। बीम का वज़न भी निकालने के लिए सिंपली आप कर सकते हो, बीम मान लो आपका जितना भी मान लेते हैं 3 मीटर का है, तो आप 1 मीटर का निकालेंगे तो इंटू 3 कर दोगे तो आपको पूरा बीम निकल जाएगा। तो सिंपली मैं 1 मीटर का निकालता हूँ। तो आइए टोटल वेट ऑफ बीम का वेट निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना वॉल्यूम, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना, मैंने मान लिया कि जो है 228 मीटर 304 मिलीमीटर 9 इंच बाय 12 इंच का, ये 9 इंच बाय 12 इंच का, 9 इंच बाय है। तो सिंपली आप वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आ गया इसका, वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, वॉल्यूम हमारा आ गया ये हमारा बीम का वॉल्यूम आ गया।
वेट निकालने फॉर्मूला ही है, सिंपली इसके अंदर पुट करा। आपको पता है कि कंक्रीट की डेंसिटी जो होती है, कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, 24। बीम का जो वेट आ गया 170 kg आ गया, 170 kg, 170 kg। कितना कॉलम का बीम का जो वजन आया 170 kg। अब इसके अंदर स्टील भी यूज़ होता है, सरिया भी यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू आई एस कोड क्या कहता है हमसे कि इसके अंदर जो होता है ना 2.1% ये स्टील यूज़ होता है, 2.1% स्टील यूज़ होता है। तो सिंपली अपने 2.1% स्टील यूज़ होता है, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और आपका वॉल्यूम निकल ही गया था। और डेंसिटी आपको पता है स्टील का 7850 होता है। तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या है 15 kg, 15 kg। अब कितना वेट आ गया 15 kg। अब हमारा, अब ये देख रहे हो बीम का वजन कितना था 170 kg, स्टील का वजन 15 kg, यानी टोटल बीम का वजन जो हो गया 185 kg हो गया। 185 kg मैंने पूरा का नहीं नापा, 1 मीटर का, 1 मीटर बीम का जो वजन हो गया वो हो गया हमारा 185 kg। 1 मीटर बीम का 85 kg हो गया। बीम के बाद बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, वॉल। अगर स्लैब, आपको पता है किसी भी वेट निकालने का फॉर्मूला वॉल्यूम निकालना पड़ता है। पहले वॉल्यूम निकाला हमने, स्लैब की जो वॉल्यूम निकाला, मान लेते हैं कि इसकी भी मान लेते हैं जो स्लैब है को लंबा चौड़ा है, पर मैं एक मीटर की लिख चलूँगा। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर का निकालूंगा तो जितना भी उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं एक का लेके चलता हूँ और उसमें जो है नॉर्मली जो रखते हैं आदमी 5 इंची आपका उसकी थिकनेस होती है, स्लैब की जो थिकनेस होती है 5 इंची होती है। उसके अगर हम मीटर में बदल देते हैं 0.125 मीटर हो गया। तो वॉल्यूम निकाला हमने, सिंपली उसके साथ कैलकुलेशन किया, जो हमारा वेट निकल गया 315 kg। 315 kg क्या है, 1 मीटर स्क्वायर में जो स्लैब का वेट होगा 315 kg होगा। 1 मीटर स्लैब में जो वेट होगा 315 kg होगा। ठीक, उसके बाद कहता है आई एस कोड क्या कहता है हमसे, जो फिनिशिंग लोड जो होगा उस पर टाइल, मार्बल, पत्थर एंड पेंट, प्लास्टर वस्तर जो भी उसके ऊपर फिनिशिंग होगा, जो फिनिशिंग लोड होगा वो हमारा 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है उसका वेट। और लाइव लोड जो होता है, लाइव लोड का मतलब हो गया फर्नीचर हो गया या उस पर आदमी चलेंगे, 2 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर लाइव लोड रहता है। कितना रहता है, 2 किलो न्यूटन लाइव लोड रहता है हमारा, 2 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर लाइव लोड रहता है स्लैब के ऊपर। तो अगर हम टोटल वेट की बात करें, टोटल वेट ऑफ स्लैब निकालने के लिए क्या होगा, हमने निकाला जो स्लैब का खुद का वेट है 1 मीटर स्क्वायर में बात करें तो 3.115 न्यूटन हो गया। न्यूटन में लेकर चलते हैं 3.15 किलो न्यूटन हो गया। तो 3.15 किलो न्यूटन प्लस 1% फिनिशिंग लोड प्लस 2% लाइव लोड। अगर तीनों को कैलकुलेट करते हैं, तीनों को साझा बनाते हैं तो हमारा क्या होगा 615 किलो न्यूटन। कितना होगा 615 किलो न्यूटन। उसके बाद आता है, हमने तो अब निकाल लिया दीवार, वॉल। अब यहाँ पे वॉल का भी वजन निकाल सकते हैं। जो नॉर्मली जो रहता है 15 से mm वॉल की थिकनेस होती है और 1 मीटर में लंबाई लेकर चलता हूँ। और जो नॉर्मली जो रखते हैं लोग 3.1 मीटर हाइट रखते हैं, उसकी 3.1 मीटर हाइट रखते हैं। तो वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के बाद हमारा वॉल्यूम क्या निकला 0.465 वो इसका वॉल्यूम निकला। वेट निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपको पता है जो खुद को वॉल का जो वेट होता है बताया जाता है आईएस कोड के अकॉर्डिंग 2000 होता है। तो अब हमने निकाला, इसका वेट निकाला 930 किलोमीटर, 930 kg मीटर पर मीटर, 930 kg पर मीटर। अप्रॉक्स में ले लेते हैं 9.1 न्यूटन हो गया। अप्रॉक्स में लेते हैं तो कितना हो गया 9.1 न्यूटन हो गया। तो टोटल वेट की बात करते हैं तो टोटल वेट जो हमारा इसमें पूरे मिला के स्लैब का, कॉलम का, बीम का, दीवार यानी वॉल का टोटल वेट निकला हमारा। जो सबसे इम्पोर्टेंट और राज की बात है मकान के अंदर, भाई ये देखो, आप कितना भी बेहतरीन पिलर खड़ा कर लो, कितना भी बेहतरीन लेंटर डाल लो, कितना बेहतरीन बीम डाल लो, अगर एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठा एक बात दिमाग में, तो आपका पूरा पैसा बर्बाद है। देखो जो होता है दीवार, अगर स्लैब के ऊपर दीवार है तो दीवार का सारा वजन
स्लैब उठाएगा, और स्लैब पे जितना वजन आएगा वो सारा वजन बीम उठाएगा। सारा वजन कौन उठाएगा? स्लैब का सारा वजन बीम उठाएगा, और बीम का सारा वजन कॉलम उठाएगा। बीम का सारा वजन कॉलम उठाएगा, और कॉलम का जो सारा वजन है वो सारा फुटिंग उठाएगा। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये जो फुटिंग है ये हमें बहुत सोच समझ के हमें पिलर के हिसाब से रखना चाहिए। अगर आपसे कॉलम के हिसाब से फुटिंग की साइज़ क्या होना चाहिए, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना के आपको जल्दी दूंगा कि कॉलम के हिसाब से फुटिंग का होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जड़ ये पूरा वज़न उठाने वाला अगर कोई है तो हमारा फुटिंग है, यही उठाता है पूरा भार, यही हमारा इम्पोर्टेंट है। जब कॉलम की वेट कैपेसिटी से ज़्यादा लोड पड़ता है कॉलम पे तो क्रैक हो जाता है।